स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन चलने वाली। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं अबाउट द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, इसके प्रति हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन होने वाला है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट। हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है टू लोकसभा, जहां पे इन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है, साथ ही साथ कुछ चीजों को फ्लैग किया है, स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ लो राइडरशिप। इनका एक सजेशन भी आया है कि एक यूनिफाइड मेट्रो लॉ बनना चाहिए भारत में। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, रेल बेस्ड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि हम लोग इसको मेट्रो सिस्टम भी कह सकते हैं, मेट्रो के अलावा मोनो रेल एक्सेट्रा, क्योंकि रेल बेस्ड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेजरली मेट्रो यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा दूसरे भी उदाहरण आ सकते हैं। दे हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड अ सॉल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन दे कम विद देयर ओन क्रिटिकल इश्यूज। So in light of the above statement, discuss the issues that metro rail projects, specifically metro rail projects that are facing in India। साथ ही साथ कुछ मेजर सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे मेट्रो की वर्किंग या फिर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में आपको इस सवाल के प्रति काफी इंपॉर्टेंट फॉर्डर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू इश्यूज ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू सजेशन तो हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री पैनल के रिकमेंडेशन के बारे में ही। रेडीमेड फॉर्डर इस पार्लियामेंट्री पैनल ने आपके लिए दिया हुआ है कि किस तरह के बदलाव आने चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बनी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से। तो यू हैव टाइम टिल 1 अगस्त 2022। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है इवनिंग बैच में चलेगा, शाम में 6 PM पे क्लासेस चलेंगे। 1 अगस्त से आपका हिस्ट्री का बैच शुरू होगा। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस चलेंगे आपके 10 महीनों के लिए, 900 आवर्स से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है, ज्ञानवाणी सेशन से। आई होप कि आपने रिसेंट का ज्ञानवाणी सेशन देखा होगा। आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ बेस्ड सॉल्यूशन या फिर MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और इसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और ये सब आपको मिलेगा केवल 19,499 में, ओनली फॉर दिस प्राइस। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, कंपनी का प्राइस इससे भी ज्यादा है। जब आप चेकआउट करो तो जस्ट यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL लाइव विदाउट एनी स्पेसेस। आपको एक कोर्स मिलेगा 19,499 में ही। 1 अगस्त तक का ही टाइम है और प्राइजेस जल्दी ही बढ़ने वाली है, तो जल्द से जल्द इसको खरीदिएगा, राइट। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। इसके चेयरमैन है जगदम्बिका पाल। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। लोकसभा स्पीकर को ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है। इसमें कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट की है, इश्यूज एंड सम रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन। ये है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, मैंने आपको बताया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। इनका रिपोर्ट है ये, पहले राज्यसभा में प्रेजेंट की गई थी, लोकसभा में हाल ही में प्रेजेंट की गई है और इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेट्रो के बारे में। रैपिड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो। हम क्वाइट श्योर कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, आपको मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, अलग अलग सिटीज में मेट्रो और रेल ऑलरेडी आ चुकी है। अब मेट्रो रेल के फायदे क्या होते हैं? सबसे एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम क्वाइट श्योर कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो एक अटर फ्रस्ट्रेशन होती है कॉन्जेशन की, क्योंकि यार मेरा तो एक दशक गुजरा है बैंगलोर में और बैंगलोर का ट्रैफिक इज क्वाइट पैथेटिक।
ठीक है। अब बारिश के सीजन में तो बहुत ही बेकार ट्रैफिक होता है, तो मेट्रो कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक की कंजेशन को जरूर कम करता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, मास ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, लेस एनर्जी कंजम्पशन भी करता है, इन द लॉन्ग रन लेस एनर्जी इंटेंसिव है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यार, कोई ट्रैफिक नहीं, क्योंकि आप मेट्रो में रहोगे, उस रेल लाइन पे हो तो जल्द से जल्द आप पहुंच पाओगे। जैसे कि दिल्ली मेट्रो जो एयरपोर्ट लाइन है उसमें मैंने ट्रैवल किया है, हाल ही में मैंने ट्रैवल किया, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में आप शिवाजी स्टेडियम से पहुंच जाओगे टू दी एयरपोर्ट, राइट, काफी जल्दी पहुंच जाओगे, हाई नंबर्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, राइट, मास ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है जिससे कि आप ट्रैफिक को रिड्यूस करो, तो काफी फायदे जरूर मिलते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से एयर पोल्यूशन ऑलमोस्ट नील एयर पोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं, ऑल्दो इनडायरेक्ट एयर पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट से जरूर होगी, लेकिन डायरेक्टली ऑलमोस्ट नील एयर पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन नहीं होता है, कई बार अगर आप मेट्रो की विसिनिटी में रहते हो तो आपने वाइब्रेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जरूर देखी होंगी, बट इन जनरल इट इज क्वाइट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इतने फायदे हैं तो हर जगह पे मेट्रो बना दो। यार मेट्रो बनाने का एक चीज है कि हाई कॉस्ट लग जाता है, तो इसीलिए हाई कॉस्ट है, मतलब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी चाहिए, उतने लोग ट्रैवल करने वाली भी चाहिए, इसीलिए टीयर 2 टीयर 3 में आपको मेट्रोस नहीं मिलते, क्योंकि it does not make sense from economic perspective, but nonetheless बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो डज मेक सेंस, और ये हम लोग आइडेंटिफाई कर भी चुके हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया में मेट्रो कहाँ कहाँ बन रही है, देखिए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, वाइजाग है, पटना इन बिहार, गुजरात में अहमदनगर में, सूरत में, गांधीनगर में आ रहा है, कर्नाटका में बेंगलोर मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो में तो ट्रैवल भी कर चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेंड ऑलमोस्ट अ डेकेड इन बेंगलुरु। कोची में आ रहा है, केरला में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, नवी मुंबई में भी आ रहे हैं, राजस्थान में जयपुर में आ रहा है, तमिलनाडु चेन्नई में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है, तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो भी चल रही है, आई हैव ट्रैवल्ड इन हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिसेंटली गोरखपुर में भी अनाउंस हो चुका है। गोरखपुर के अलावा दिल्ली मेट्रो जो है मेरठ तक तो पहुंच ही रहा है। तो अलग अलग सिटीज में जहां पे भी कंजेशन और पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग वहां पे मेट्रो रेल जरूर बना रहे हैं, राइट। अब मेट्रो रेल के प्रति हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क यानी कि किस तरह के रूल्स, रेगुलेशन, लॉस बने हुए। सबसे पहली चीज आपको जानने वाली यह है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट इट इज अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट्स। हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 में, संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आता है अर्बन ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेट्रो इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, यहां पे सेंटर की हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए सेंट्रल लॉस बने हुए, स्टेट के भी उनके लॉस बने हुए, राइट, जैसे BMRCL एक्ट है, लेकिन सेंट्रल लॉस है मेनली मेट्रो रेलवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978। इसके अलावा कलकत्ता मेट्रो के लिए स्पेसिफिकली एक एक्ट बना हुआ है, एक और मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं हमारे देश में जो भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए 2 लॉज हैं जो रेगुलेट करते हैं यहाँ पे, मेट्रो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स और मेट्रो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन जिस तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की। इसके अलावा हम लोगों ने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी लाई हुई है, 2006 में ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी, 2017 में मेट्रो रेल पॉलिसी भी लाई हुई है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है, राइट। तो इसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत हमारे जो भी मेट्रो रेल्स डेवलप होते हैं, ये सेंट्रल पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूं। सन 2000 के आसपास जब दिल्ली में मेट्रो बन रहा था तो उसी समय मेट्रो रेलवे ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्ट आया जो NCR को अप्लाई कर रहा था। लेकिन अभी जैसे जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, दिस हैज बीन एक्सपैंडेड टू ऑलमोस्ट ऑल द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये है हमारा लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली। अब मेट्रो प्रोजेक्ट्स इतने सारे आज आ रहे हैं, तो इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को समझने की जरूरत है और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। उसी के प्रति हम लोग रिकमेंडेशंस देखेंगे। सर प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है अभी फिलहाल, देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। एक लॉ नहीं है, दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क दैट आई हैव शोन यू, मेट्रो रेलवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स और मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके अलावा राज्य अपने अपने एक्ट लाते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन पॉलिसी के अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है, और इसीलिए अभी ये रिकमेंडेशन आई है पार्लियामेंट्री पैनल की। इसके अलावा प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू ओवर और अंडर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेट्रो। अब ये क्यों होता है? क्योंकि फॉल्टी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है मेट्रो की, उसकी वजह से। देखिए, ये ओवर और अंडर कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। कई बार जब नई मेट्रो बनती है प्रोजेक्ट, तो वहां पे पैसेंजर ही नहीं मिलते। ये हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी ऑफ ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक। स्पेशली मुझे याद है दिल्ली मेट्रो का जो एयरपोर्ट लाइन है, वहां पे रिलायंस ऑल्सो बिड टू कंस्ट्रक्ट इट, राइट।
बीओटी प्रोजेक्ट हुआ करते थे, तो वहां पे एस्टिमेशन की गई थी कि ट्रैफिक काफी ज्यादा होगा एयरपोर्ट लाइन के ऊपर, लेकिन उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है करके कई कई सालों के लिए वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो ये फॉल्टी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से कई बार मेट्रो खुद ही डिले हो जाती है, यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स डिले हो जाती है। इसके अलावा ओवर और अंडर कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल है दिल्ली का राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है। अंडर कैरिंग कैपेसिटी है उसकी, लोग इतने ज्यादा होते हैं वहां पे, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेट्रो रेल्स एज वेल एज मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। सो देयर इज अ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट प्लानिंग व्हिच लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक दिस। इसके अलावा फंडिंग क्रंच तो है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेट्रो के काफी सारे फायदे बताए, लेकिन मेट्रो के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक इनिशियल एक्सपेंडिचर है जिसको आपको वापस निकालने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज की जरूरत है। कई बार जापानीज ओडिया भी हमें मिला है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फंडिंग क्रंच और फाइनेंशियल इश्यूज तो चलते हैं विद द मेट्रो प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ रहा है, वहां पे ऑलरेडी लैंड की स्केर्सिटी है, लैंड और प्रॉपर्टी एक्विजिशन के भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इशू। इसके अलावा मेट्रो जो प्रोजेक्ट बन जाता है, उस मेट्रो प्रोजेक्ट के बनने के बाद मेट्रो में जो काम कर रहे हैं वहां पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जहां पे भी हुआ है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, बेंगलुरु मेट्रो हो गया, हैदराबाद मेट्रो हो गया, वहां पे देयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स इन द मेट्रो वर्कफोर्स। मेट्रो पर्सनल में इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा इन जनरल जब से मेट्रो प्रोजेक्ट काफी पॉपुलराइज हो गए, तो हमारा पूरा फोकस इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हुआ है, और इसकी वजह से एक बायस हो चुका है टुवर्ड्स मेट्रोस, एंड समवेयर द अदर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग नेग्लेक्टेड, जैसे कि वाटर मेट्रो हो गया, या फिर दूसरे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, या फिर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इनके ऊपर से फोकस थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। इसके अलावा मेट्रो जब बनती है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज भी होती है। जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तब भी काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। दिस वी हैव सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज। इसके अलावा सिटी का ग्रीन कवर भी काफी कम होता है। कई बार मेट्रो अगर सिटी के अंदर, पहले तो फॉरेस्ट ही कम होते हैं, पेड़ ही कम होते हैं, और जहां पे है वहां से भी अगर मेट्रो गुजर रही है तो उसे कट करना पड़ता है। तो दिस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो ये सारे इश्यूज चलते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ, और अगर इन्हें रिजॉल्व करना है, और हम लोग इन्हें आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर आए। और यही रिकमेंडेशन आई है पार्लियामेंट्री पैनल की। सबसे बड़ी और सबसे पहली रिकमेंडेशन है, देयर इज अ नीड टू हैव अ सिंगल एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेट्रो एक्ट फॉर ऑल द मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन आवर कंट्री। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, मेट्रो रेलवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, कैलकाटा मेट्रो एक्ट है, इसके अलावा मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। लेकिन हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट की जरूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट अगर हम लोग लाएंगे जहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन, लैंड एक्विजिशन के रूल्स रहेंगे कि अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो इतने परसेंटेज या फिर इतने एक्स आपको अमाउंट देनी है, जो भी क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आओगे। यहाँ पे जैसे ट्रीज के बारे में लिखा है, मेट्रो चाहिए या ट्रीज चाहिए, अगर पेड़ कट रहे हैं मेट्रो बनने में तो कॉम्पेंसेटरी या फॉरेस्टेशन के रूल्स ले आ सकते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लॉ में। तो बहुत सारी चीजें हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इफ यू ब्रिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ये बताया गया पार्लियामेंट्री पैनल द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारी रिकमेंडेशन आई है, लेकिन इस रिकमेंडेशन के ऊपर एक रिप्लाई जरूर आया। कमेटी वाज इन्फॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की वो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट लॉ बना रहे हैं। तो आने वाले समय हम लोग जल्दी ही एक कॉम्प्रिहेंसिव मेट्रो बेस्ड लॉ देख सकते हैं। इसको टाइटल दिया गया मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2021। और ये जो भी एग्जिस्टिंग अभी लॉ है उन चीजों को अभी रिप्लेस करेगा। इस तरह की एक जानकारी मिली है, कमेटी को जानकारी दी है मिनिस्ट्री ने। तो आने वाले समय में हमारी नजर इस पे रहेगी, जब भी ये एक्ट आएगा, जब भी बिल आएगा, एक्ट होगा, तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। इसके अलावा क्या और रिकमेंडेशन आई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है। देयर इज अ नीड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये कहा गया है कि आप एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आइए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हम लोग समझते हैं। देखिए, एक मेट्रो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु मेट्रो पकड़िए, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, और दोनों स्टेशन समझ लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी पे, इन दोनों के बीच 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपने मेट्रो बना दी। अब जब आपने मेट्रो बना दिया तो एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे अभी ट्रैफिक नहीं रहेगा, एब्सोल्युटली ट्रैफिक नहीं रहेगा अभी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन चल रहे हैं, जल्दी से लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में क्या अभी डेवलपमेंट होगा, क्या यहाँ पे बिजनेसेस आएंगे? ऑफ कोर्स इन मेट्रो स्टेशन के आसपास आपको काफी सारे बिजनेसेस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि फूड जॉइंट हो गया या फिर जो भी चीजें होंगी, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा
कि मेट्रो स्टेशन के आसपास आपकी काफी सारे डेवलपमेंट होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में आपने बहुत बार देखा होगा कि देयर इज सेल्डम एनी बिजनेस, कुछ ज्यादा यहाँ पे बिजनेस होता नहीं, क्योंकि उस रोड पे उतना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन नहीं है, यानी कि लोगों का फुटफॉल नहीं है। तो इसी के लिए प्लानिंग की जरूरत बताइए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी कि इस एरिया में हम लोग क्या ला सकते हैं, इस एरिया में हम लोग फुटपाथ बना सकते हैं, साइकिल ट्रैक बना सकते हैं, इस एरिया में हम लोग ट्रांजिट फैसिलिटी दे सकते हैं कि लोग यहाँ पे पहुंचे तो कनेक्टिविटी कर दें मेट्रो के स्टेशन तक। तो इस तरह का एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी ले आई है, ये बताया है इस पर्टिकुलर पैनल ने। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है, सेटिंग ऑफ यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फॉर एवरी मेट्रो। ऑल्दो ये तो ऑलरेडी मेंशन किया गया था मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में, अभी तक ये नहीं हुआ है कई जगह पे, तो इस पैनल ने कहा है कि हर जगह पे यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ले आएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिकमेंडेशन आई है, जो मैंने आपको बताया मेट्रो की तरफ बायस है। इन्होंने कहा अडॉप्ट लेस कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो लाइट, यानी कि जो नॉर्मल मेट्रो में जितना पैसा आप लगा रहे हो उसके बदले आप मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट ला सकते हो, या फिर मेट्रो नियो प्रोजेक्ट ला सकते हो। मेट्रो नियो तो काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है। मेट्रो लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लोअर वर्जन ऑफ मेट्रो इटसेल्फ, जहां पे 40% आपका मेट्रो का कॉस्ट कम होता है। लेकिन मेट्रो नियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, टायर्ड मेट्रो, यानी कि बसेस ही हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। इस बस आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ये मेट्रो नियो क्या होगा कि एक रास्ता बना रहेगा स्पेसिफिक इन्हीं के लिए रूट बना रहेगा, एलिवेटेड कॉरिडोर बना दीजिए जिसके ऊपर ये मेट्रो अप्लाई हो रही है, ये होगी टायर्ड मेट्रो, लेकिन ये रन करेगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कुछ इस तरह की आइडियाज भी बताई है पार्लियामेंट्री पैनल ने। इसके अलावा वाटर मेट्रोज को प्रमोट करने की बात की है पैनल ने, यहां पे सब बताया है देयर इज अ नीड ऑफ सेटिंग अप वाटर बेस्ड मेट्रो नेटवर्क्स इन सिटीज वेयर देयर आर वाटर वेज, यानी कि जिन जिन सिटीज में कोस्टल सिटीज हो गई या फिर जहां पे आपको वाटर वेज अवेलेबल है, तो वहां पे आप वाटर बेस्ड मेट्रो नेटवर्क बनाइए, वाटर जेटीज, यानी कि छोटे छोटे बस टर्मिनल्स आप बनाइए, जेटीज बनाइए, एक मेट्रो नेटवर्क बनाइए जहां पे आप होलसम ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिएगा इन सिटीज में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है कि एक्चुअल डेली राइडरशिप काफी कम है, ये ब्रेक इवन होने लायक भी नहीं है, तो यहां पे राइडरशिप इंक्रीज करने की बात की गई है। यानी कि मेट्रो जब बनी है तो मेट्रो में अगर फुटफॉल कम है तो फुटफॉल को इंक्रीज करने की बात की गई है, और इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया है कि रोबस्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है तो इस मेट्रो स्टेशन के आसपास भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ट्रांजिट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना चाहिए, जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हो गए, ऑटोस हो गए, वो अप्लाई करने चाहिए ताकि लोगों को इस मेट्रो स्टेशन तक ले आए और फुटफॉल कंटिन्यूसली बढ़े, राइडरशिप आपकी कंटिन्यूसली बढ़े, क्योंकि राइडरशिप बढ़ेगी तभी पैसा आएगा, तभी ब्रेक इवन हो पाएंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रॉफिट भी ला सकते हैं इवेंचुअली। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई, ये तो काफी इंटरेस्टिंग से रिकमेंडेशन है, फेयर फिक्सेशन कमिटी बनाई जाए, फॉर्मेशन ऑफ फेयर फिक्सेशन कमिटी, और फेयर्स जो मेट्रो के फेयर्स होते हैं कि आपका टिकट है इतने किलोमीटर के लिए इतना पैसा, इसके लिए एक फेयर फिक्सेशन कमिटी बनाई जाए। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी रिकमेंडेशन है, एक सिंगल कार्ड लाया जाए अक्रॉस ऑल द मेट्रोस। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बैंगलोर में हूं, मेरे पास बैंगलोर मेट्रो का कार्ड है, कल मैं हैदराबाद जाऊंगा, क्या मैं अपना वो बैंगलोर मेट्रो का कार्ड इस्तेमाल कर पाऊंगा वहां पे? अभी फिलहाल नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि आप एक सिंगल कार्ड ले आइएगा फॉर ऑल द मेट्रो नेटवर्क्स, यानी कि आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए जहां पे मेट्रो है, तो एक ही कार्ड चलेगा। नॉट जस्ट इन मेट्रोस, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में भी, अगर वो बस बेस्ड सिस्टम है, अगर वो मोनो रेल है, तो वहां पे भी वो इस्तेमाल होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू कैन मेक यूज ऑफ यूपीआई और सम सॉर्ट ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन मीन्स, जिससे कि आप एक ही कार्ड बनाए हर मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। सो इन फ्यूचर वी माइट सी समथिंग लाइक दिस। इसके अलावा रिकमेंडेशन आई है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लाए जाए, ताकि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन हो, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। मेनली सोलार के प्रति बहुत सारे रिकमेंडेशन आए कि सोलार बेस्ड एनर्जी हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने दिया है, यूआई कमिटी इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद पटना, बेंगलुरु, कानपुर, आगरा मेट्रोज दैट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इन जनरल रिकमेंडेशन आई है कि एक कॉमन सेंट्रल डेटाबेस बनाए फॉर ऑल द मेट्रो प्रोजेक्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड The metro projects they have to lay their annual reports before the parliament। ये बताया गया है कि इनकी जो रिपोर्ट्स होती है एनुअल रिपोर्ट्स, वो पार्लियामेंट के सामने लेकर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट भी शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSAI222।
मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस कवर कर दी हैं। इसके अलावा और भी रिकमेंडेशंस है स्पेसिफिक टू दी मेट्रो प्रोजेक्ट, जैसे कि दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई गई है, बेंगलुरु मेट्रो के लिए, हैदराबाद मेट्रो के लिए, स्पेसिफिक मेट्रो के लिए कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उनके इश्यूज भी हाईलाइट किए गए हैं। बट इन जनरल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या इश्यूज चल रही हैं, जो मेजर इश्यूज हैं। इसके अलावा क्या रिकमेंडेशन आएगी, अगर रिकमेंडेशन आएगी तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल बनेंगी इन इंडिया। जब भी इनके ऊपर अमल होगा, जब भी कोई डिसीजन होगा, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। आशा करता हूँ कि जिस सवाल के साथ हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, उसके प्रति आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिला है आंसर लिखने के लिए। डू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @Rahul SAI222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कंप्लेंट है, जस्ट मैसेज मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टडी IQ का कोर्स किया है और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।